आज की आराधना में आप सबका स्वागत है। आज ईस्टर के बाद का तीसरा इतवार है और जो थीम हमको दिया गया है आज के मनन के लिए, थैंक्स गिविंग फॉर द मिनिस्ट्री ऑफ मार्क एंड फॉर द गॉस्पल विच ही हैज़ रिटन। मरकुस के जीवन के लिए हम धन्यवाद देंगे और साथ ही वो सुसमाचार जो मरकुस ने लिखा है उसके लिए भी हम धन्यवाद देंगे। उसकी मिनिस्ट्री जो उसने की है, सचमुच उसके द्वारा से बहुत से लोगों को मसीह यीशु के पास आने का, मसीह यीशु को पहचानने का मौका मिला है। आइए हम अपनी इबादत को शुरू करें। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूल कुदूस के नाम से आमीन। इस समय हम गीत गाएंगे। गीत नंबर 348, कलीसिया की गैरफानी बुनियाद है। आइए हम सब मिलकर अशार रबानी की पुस्तक से पढ़ेंगे, सेक्शन 3, 4 और 5। हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा की मोहब्बत, रूह कुदुस की शराकत आप सबके साथ होती रहे और आपके साथ भी। ऐ तमाम कुदरत के खुदा, तेरे आगे सबके दिल का हाल खुला है। तुझे सबकी मुरादें मालूम है और तुझसे कोई भेद छिपा नहीं। अपने पाक रूह के असर से हमारे दिल के ख्यालों को पाक कर, ताकि हम तुझसे कामिल मोहब्बत रखें और लायक तौर पर तेरे पाक नाम की बड़ाई करें। हमारे खुदावन यीशु मसीह के वसीले से आमीन। आलम बाला पर खुदा का जलाल और ज़मीन पर उसके लोगों में सुलह। खुदावन खुदा आसमानी बादशाह, तमाम कुदरत के खुदा बाप, हम तेरी परस्तिश करते और तेरा शुक्र करते और तेरे जलाल के लिए तेरी हम्द करते हैं। ऐ खुदावन यीशु मसीह, बाप के इकलौते बेटे, ऐ खुदावन खुदा के बर्रे, तू जहान का गुनाह उठा ले जाता है, हम पर रहम कर। तू बाप के दाहिनी बैठा है, हमारी दुआ कबूल कर, क्योंकि यीशु मसीह तू ही कुद्दूस है, तू ही खुदावन है, तू ही पाक रूह के साथ खुदा बाप के जलाल में आला है। आमीन। आइए हम दुआ करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपने शुभ समाचार लेखक संत मरकुस के द्वारा हमें ये सिखाया कि हम आपके प्रिय पुत्र के दुख भोग में आपकी महिमा को पहचानें। हे प्रभु, अपनी कलीसिया को
सब झूठी शिक्षा से बचाइए। वर दीजिए कि हम शुभ समाचार के सत्य पर सदा दृढ़ रहें। हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जो आपके और पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर है और अब तथा सदा सर्वदा जीवित और राज्य करते हैं। आमीन। परमेश्वर के वचन में से इस समय हम पढ़ेंगे और सुसमाचार पढ़ा जाएगा। जिस समय सुसमाचार पढ़ा जाता है, आप लोग अपनी जगह पर खड़े हो सकते हैं। लूका रचित सुसमाचार, उसका 12वां अध्याय और उसके 4 पद से। गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट लूक, 12th चैप्टर, बिगिनिंग फ्रॉम 4th वर्स। आज का गॉस्पेल पैसेज हमें मिलता है लूका रचित सुसमाचार, उसका 12वां अध्याय और उसके 4 पद से लेकर 12 पद तक। आए यीशु मसीह तेरा जलाल हो। मैं तुमसे जो मेरे मित्र हो कहता हूँ कि जो शरीर को घात करते हैं परंतु उसके पीछे और कुछ नहीं कर सकते, उनसे मत डरो। मैं तुम्हें चिताता हूँ कि तुम्हें किससे डरना चाहिए। घात करने के बाद जिसको नरक में डालने का अधिकार है, उसी से डरो। हाँ, मैं तुमसे कहता हूँ, उसी से डरो। क्या 2 पैसे की 5 गौरैयाँ नहीं बिकती, तो भी परमेश्वर उनमें से एक को भी नहीं भूलता। तुम्हारे सिर के सब बाल भी गिने हुए हैं, इसलिए डरो नहीं, तुम बहुत गौरैयों से बढ़कर हो। मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कोई मनुष्यों के सामने मुझे मान लेगा, उसे मनुष्य का पुत्र भी परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने मान लेगा। परंतु जो मनुष्य के सामने मेरा इनकार करे, उसका परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने इनकार किया जाएगा। जो कोई मनुष्य के पुत्र के विरोध में कोई बात कहे, उसका वह अपराध क्षमा किया जाएगा, परंतु जो पवित्र आत्मा की निंदा करे, उसका अपराध क्षमा नहीं किया जाएगा। जब लोग तुम्हें सभाओं और हाकिमों और अधिकारियों के सामने ले जाएं, तो चिंता न करना कि हम किस रीति से या क्या उत्तर दें या क्या कहें, क्योंकि पवित्र आत्मा उसी घड़ी तुम्हें सिखा देगा कि क्या कहना चाहिए। यह मसीह की इंजील है। आए यीशु मसीह तेरी तारीफ हो। आमीन। आइए आज के संदेश को हम सुनेंगे और भाई विनय बाबू आज हमारे लिए परमेश्वर के वचन को पेश करेंगे। सबको जय मसीह की। आज है 3rd संडे आफ्टर ईस्टर और हमारा जो थीम है वो है थैंक्स गिविंग फॉर द मिनिस्ट्री ऑफ मार्क एंड फॉर द गॉस्पल ही रोट। मरकुस की मिनिस्ट्री और मरकुस की इंजील के लिए शुक्रगुजारी। आज जो अप्रैल 25 है, उसको मार्क्स फीस्ट डे मनाया जाता है और इस दिन हम लोग मार्क को याद करते हैं। तो आज का सरमन 2 भाग में होगा। एक, जब हम थोड़ा मार्क के बारे में जानेंगे, क्योंकि आज अप्रैल 25 है, मार्क फीस्ट डे है, और थोड़ी देर के लिए हम आज की इंजील जो है लूका 12:4 से 12 तक, उसकी हम अध्ययन करेंगे, मेडिटेट करेंगे। उससे पहले आइए एक दुआ करें। हमारे परमपिता, धन्यवाद देते हैं इस दिन का, और जब ये समय है जब हम आपके सेवक मार्क के ऊपर अध्ययन करते हैं, उसे कार्यों पर अध्ययन करते हैं और आपकी बातों पर अध्ययन करते हैं। हमारे साथ रहिए, हमें अपनी होली स्पिरिट से लीड कीजिए, ताकि हम वो बातें जाने जो आप हमें बताना चाहते हैं, हम उन बातों पर चलने वाले हो सकें। सब कुछ मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। तो जैसे मैंने कहा था, आज हम मार्क की ज़िंदगी के लिए शुक्रगुजारी है आज का दिन। तो मार्क, जैसे हम जानते हैं, मरकुस जो हम जानते हैं, वो एक इवेंजलिस्ट थे, एक इंजील वादी थे, और जो हमारे गॉस्पल है न्यू टेस्टमेंट में, उसमें से सेकंड गॉस्पल जो है वो मार्क ने लिखा है। और जो मरकुस की जो इंजील है, मार्क का जो गॉस्पल है, ये सबसे पहले लिखा गया है चारों गॉस्पल में से। और ये यीशु मसीह की ज़िंदगी, उनकी डेथ, उनकी रिजरेक्शन और उनकी एसेंशन, उनके बारे में एक बहुत ही छोटा डिस्क्रिप्शन देता है मार्क।
और मार्क की जो गॉस्पल है उसके ऊपर ही मैथ्यू और लूक ने अपने गॉस्पल लिखे हैं। तो मार्क जो है बेसिकली द फाउंडर ऑफ द न्यू टेस्टमेंट कह सकते हैं, स्पेशली द गॉस्पल्स। और पीटर जो है, पीटर ने मार्क को अपना बेटा कहा हुआ है अपने, जब वो लेटर्स लिखते हैं तो उनके असली बेटे नहीं थे। एक्चुअली पीटर ने मार्क को बैप्टाइज किया था, और ये भी बिलीव किया जाता है कि जो मार्क ने जो भी लिखा है यीशु मसीह के बारे में, वो पीटर ही उसका प्राइमरी सोर्स है। पीटर ने ही यीशु मसीह के बारे में मरकुस को बताया था, और मरकुस ने उसको अपने इंजील में लिखा था। और हम आगे एक्ट्स में ये भी देखते हैं कि मार्क जो है सेंट पॉल और बारनबास के साथ भी काफ़ी ट्रैवल किया था इन्होंने, और प्रभु का सुसमाचार सबको सुनाया था। और आगे हम देखते हैं कि मार्क जो है वो उसके बाद वो मिस्र चले गए थे, इजिप्ट चले गए थे। तो वहाँ पे उन्होंने चर्च फाउंड किया था। ही फाउंडेड अ चर्च इन इजिप्ट, और फिर वो वहाँ के बिशप ऑफ अलेक्जेंड्रिया भी बने। ही बिकेम द बिशप ऑफ अलेक्जेंड्रिया। और हम ये देखते हैं कि ही डाइड एज अ मार्टर। उन्होंने अपनी ज़िंदगी जो है प्रभु को कुर्बान कर दी थी, उनको मारा गया था उनके बिलीफ के लिए। यीशु मसीह को मानते थे, इस बिलीफ के लिए उन्हें मारा गया था। और मरकुस की जो इंजील है वो लोगों को बताती है यीशु मसीह की ज़िंदगी के बारे में, कि यीशु मसीह हमारे इस धरती पे क्यों आए, उन्होंने दुख क्यों उठाया, और वो क्रूस पर क्यों मरे, उन्होंने अपनी जो बलिदान दी है, ये सब मरकुस ने जो है हमें बताया है। और इस मरकुस की इंजील की वजह से ही काफ़ी लोग उस समय प्रभु में पाए गए और अभी भी पाए जाते हैं। तो इस दिन के लिए हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर को मरकुस की ज़िंदगी के लिए और उसके कामों के लिए। आइए अभी हम आगे गॉस्पेल में पढ़ते हैं, लूक 12:4-12। तो यहाँ लिखा हुआ है, मैं तुमसे जो मेरे मित्र हो कहता हूँ कि जो शरीर को घात करते हैं परंतु उसके पीछे और कुछ नहीं कर सकते, उनसे मत डरो। मैं तुम्हें चिताता हूँ कि तुम्हें किससे डरना चाहिए। घात करने के बाद जिसको नरक में डालने का अधिकार है, उससे डरो। हाँ, मैं तुमसे कहता हूँ, उसी से डरो। क्या 2 पैसों की 5 गौरैया नहीं बिकती? तो भी परमेश्वर उनमें से एक को भी नहीं भूलता। तुम्हारे सिर के सब बाल भी गिने हुए हैं, इसलिए डरो नहीं, तुम बहुत गौरैयों से बढ़कर हो। तो यहाँ हम देखते हैं कि यीशु मसीह अपने चेलों से बात करते हैं, और या यीशु मसीह अपने चेलों को पहले अपना मित्र कहते हैं। मैं तुमसे जो मेरे मित्र हो कहता हूँ। तो यहाँ यीशु मसीह एज अ फ्रेंड बात करते हैं, और यीशु मसीह यहाँ क्या बता रहे हैं अपने चेलों को, अपने दोस्तों को? ये कह रहे हैं कि आप उनसे मत डरो जो आपके शरीर को नाश कर सकते हैं, क्योंकि यीशु मसीह एक अपने जो डिसाइपल्स हैं इनको आने वाले समय के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, क्योंकि यीशु मसीह को मालूम है कि वो पकड़े जाएंगे और मारे जाएंगे, और अपने वो शागिर्दों के साथ, अपने लोगों के साथ ज़्यादा दिन यहाँ धरती पे नहीं रहेंगे। तो यहाँ पर उन शिष्यों को, उन शागिर्दों को अपने आप ये सारी चीज़ें जो हैं सहन करनी है, सारा अपने आप बेयर करना है। तो यीशु मसीह अपने डिसाइपल्स को उस घड़ी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। यीशु मसीह उनको चेतावनी दे रहे हैं उन फरीसियों के विरुद्ध, उन रोमन्स के विरुद्ध जो उनको सताएंगे। ये बता रहे हैं कि इनसे मत डरो जब वो तुम्हें अटैक करें या मारें मेरे बिलीफ के लिए, क्योंकि तुम लोग मुझे विश्वास करते हो। यीशु मसीह कह रहे हैं इनसे मत डरो। यीशु मसीह कह रहे हैं उस पावर से डरो, उस परमेश्वर से डरो जो कि जिसके हाथ में पावर है कि वो आपके सोल को हेवन या हेल में डाल सकता है। क्योंकि बॉडी, यीशु मसीह बता रहे हैं, बॉडी जो है इट इज़ नश्वर है, वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, और यहाँ हमारा
अंत यहाँ नहीं है, हमारा अंत जो है वो सोल का है। सो वेयर आर सोल गोज, हमारा सोल कहाँ जाएगा, हेवन में या हेल पे। तो यीशु मसीह कह रहे हैं इस चीज़ पे हमें ध्यान देना चाहिए। और यीशु मसीह और एक और वर्ड यहाँ कह रहे हैं, यीशु मसीह यही कह रहे हैं कि जब जो स्पैरोज़ हैं, जो चिड़ियाँ हैं, गोरैया लिखा हुआ है, चिड़ियाँ हैं जो 2 पैसों की मिलती हैं, माने इट हैज़ नो वर्थ, फिर भी परमेश्वर जो है उनको नहीं भूलते, वो वैल्यूबल हैं यीशु मसीह परमेश्वर के नज़रों में। तो यीशु मसीह ये कहते हैं कि भाई कि जो शागिर्द हैं, आपके जो सर के जो बाल हैं वो भी गिने हुए हैं, यू ऑल अ माइन, तुम सब मेरे हो, इसलिए तुम्हें डरना नहीं है, क्योंकि तुम इन गोरियों से बढ़कर हो, तुम स्पैरोस बर्ड से ज़्यादा बढ़कर मेरे लिए हो। सो आई विल टेक केयर ऑफ़ यू, आई विल प्रोटेक्ट यू। तो यीशु मसीह ये चीज़ यहाँ बता रहे हैं। और यहाँ पे वर्स 8 में देखते हैं, मैं तुमसे कहता हूँ जो कोई मनुष्य के सामने मुझे मान लेगा, उसे मनुष्य का पुत्र भी परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने मान लेगा, परंतु जो मनुष्य के सामने मेरा इनकार करे, उसका परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने इनकार किया जाएगा। तो यार यीशु मसीह एक प्लेन, कोई गहरी बात नहीं कह रहे, एकदम प्लेन वर्ड कह रहे हैं दैट इफ़ यू एक्सेप्ट मी, अगर आप मुझे एक्सेप्ट करते हो पब्लिकली लोगों के सामने, तो मैं भी पब्लिकली सबके सामने आपको एक्सेप्ट कर दूंगा, स्वर्गदूतों के सामने आपको एक्सेप्ट करूंगा कि तुम मेरे हो। लेकिन अगर जब आप देखते हो कि आप सताए जा रहे हो, आपको प्रॉब्लम्स हो रही हैं यीशु मसीह की वजह से, और यीशु मसीह का इनकार करते हो, तो यीशु मसीह भी स्वर्गदूतों के आगे आप सबका इनकार कर देंगे, तुम मेरे में से नहीं हो। और यीशु मसीह आगे 10th वर्स में कहते हैं, जो कोई मनुष्य के पुत्र के विरोध में कोई बात कहे, उसका वह अपराध क्षमा किया जाएगा, परंतु जो पवित्र आत्मा की निंदा करे, उसका अपराध क्षमा नहीं किया जाएगा। यहाँ पे भी बड़े क्लियरली प्लेन वर्ड्स में यीशु मसीह ने कहा है कि अगर आप यीशु मसीह की बुराई करो तो यीशु मसीह माफ़ कर देंगे। जैसे हमने क्रॉस पे भी देखते हैं, जब यीशु मसीह सलीब पे थे तो काफ़ी रोमी थे, फरीसी थे, बाकी लोग थे, वो यीशु मसीह का मजाक उड़ा रहे थे और ठट्ठा कर रहे थे, लेकिन यीशु मसीह ने उस समय भी इनको माफ़ किया। तो यीशु मसीह वही चीज़ आप पहले ही बोल रहे हैं कि अगर मेरे अगेंस्ट कोई मजाक करे या कोई अपराध करे, मैं तो माफ़ कर दूंगा, लेकिन यीशु मसीह एक वार्निंग दे रहे हैं कि जो पवित्र आत्मा की निंदा करेगा, उसका अपराध कभी नहीं क्षमा किया जाएगा। तो एक वार्निंग दिया जा रहा है यीशु मसीह का अपने लोगों को, अपने शागिर्दों को। और लास्ट 11th and 12th इसमें लिखा है, जब लोग तुम्हें सभाओं और हाकिमों और अधिकारियों के सामने ले जाएं, तो चिंता ना करना कि हम किस रीति से या क्या उत्तर दें, क्या कहें, क्योंकि पवित्र आत्मा उसी घड़ी तुम्हें सिखा देगा कि क्या कहना चाहिए। तो यहाँ हम ये रिकन्फर्मेशन देख रहे हैं कि यीशु मसीह अपने एक हेल्पर की बात कर रहे हैं, क्योंकि यीशु मसीह अपने शागिर्दों को प्रिपेयर कर रहे हैं। जब वो अकेले होंगे, उनके साथ यीशु मसीह नहीं होंगे, तो उस समय यीशु मसीह को शागिर्दों को राह दिखाने वाला यीशु मसीह उनके साथ फिजिकली नहीं होंगे। तो यीशु मसीह उनको ये है हेल्पर की बात कर रहे हैं कि जब आपको सभाओं में, अधिकारियों के सामने आपको पेश किया जाएगा और आपको आंसर करना पड़ेगा, आपको उस समय जो सहायता देंगे वो पवित्र आत्मा देगी। तो हम वही देखते हैं शागिर्दों के लाइफ में कि जब यीशु मसीह इस दुनिया से चले गए तो उन्होंने प्रभु यीशु मसीह का काम किया, और सारे शागिर्द, सारे जो डिसाइपल्स थे, सबको मारा गया सिवाय यूहन्ना के। किसी को जलाया गया, किसी को तलवार से मारा गया, और किसी को उल्टा लटका के मारा गया। तो हम देखते हैं कि जो डिसाइपल्स थे टू द लास्ट, उन्होंने ये यीशु मसीह की बात मानी, और यीशु मसीह ने उनको वैसे ही उनके कठिन टाइम पे उनका सपोर्ट किया, इवन टू द पॉइंट ऑफ डेथ। उनकी मौत तक यीशु मसीह साथ रहे। और यीशु मसीह ने जैसे उनको प्रॉमिस किया कि अगर तुम मेरे को अस्वीकार ना करोगे, मुझे स्वीकार करोगे, तो मैं भी तुम्हें हेवन में स्वीकार करूँगा। हाँ, हमारा ये विश्वास है कि सारे जो शागिर्द थे जिन्होंने यीशु मसीह को स्वीकार किया, वो परमेश्वर के साथ ही हैं। और आज भी हमारे इस दौर में जब हम देखते हैं कि एक मसीही ज़िंदगी आसान नहीं है, और आसपास काफ़ी बाकी देशों, बाकी प्रांतों में, बाकी राज्यों में हम देख रहे हैं कि कैसे जुल्म हो रहे हैं मसीहियों के अगेंस्ट, और
क्या क्या तरकीबें यूज़ किए जा रही हैं यीशु मसीह के अगेंस्ट। तो हमें ये इस समय यही यीशु मसीह की बातें को हमें याद करना है फिर से, जहाँ लिखा यीशु मसीह ने खुद कहा है कि यदि आप मुझे स्वीकार करोगे तो मैं तुम्हें स्वीकार करूँगा, और मैं तुम्हें कठिनाइयों में जब सभाओं में पेश किया जाओगे तो उसमें उस समय क्या उत्तर देना है मेरी आत्मा बताएगी आपको। तो ये आज का सरमन है। प्रभु हम सबको आशीष दे। आइए दुआ मांगे। हमारे परमपिता, धन्यवाद देते हैं समय का जब हमने आपके वचन को सुना है और मरकुस की ज़िंदगी के बारे में सुना है। हम सबके साथ रहिए ताकि हम आपके वचन पर चलने वाले हो सके और हमारी ज़िंदगी के द्वारा आप ही नाम की महिमा हो। और स्पेशली मांगते हैं सब सेंट थॉमस चर्च कलीसिया के लिए और उनके जो हमारे डियर वंस हैं, नियर डियर वंस हैं, इस कोरोना टाइम के लिए। प्रभु यीशु मसीह, ये टाइम बहुत ही ख़राब है। आसपास हम देखते हैं यीशु मसीह तो हम घबरा जाते हैं, लेकिन यीशु मसीह जब हम आपकी तरफ देखते हैं, आपकी क्रूस की तरफ देखते हैं, हमें विश्वास आता है कि हमारा प्रभु हमारे साथ है और हमें कोई कमी है या हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब सारे बातों को आपके हाथ में देते हैं। हम सबको आशीषित कीजिए। सब कुछ मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू ऑल। हम धन्यवाद देते हैं भाई विनय बाबू का, जिन्होंने आज संदेश को हम तक पहुंचाया है, और हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हम अपने जीवन को उनके संदेश के अनुसार परमेश्वर को समर्पित कर सकें। हम सब मिलकर इस समय नीकिया का अकीदा पढ़ेंगे। हम एक खुदा कादिर मुतलक बाप पर ईमान रखते हैं, वह आसमान और ज़मीन और सब देखी और अनदेखी चीज़ों का खालिक है। हम एक खुदावन यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं, जो खुदा का इकलौता बेटा, वो अज़ल से बाप से मौलूद, खुदा से खुदा, नूर से नूर, हकीकी खुदा से हकीकी खुदा, मसनू नहीं बल्कि मौलूद है। उसका और बाप का एक ही जौहर है। उसके वसीले से कुल चीज़ें बनी। वह हम इंसानों के लिए और हमारी नजात के वास्ते आसमान पर से उतर आया। रूहुल कुदुस की कुदरत से कुआरी मरियम से मुजस्सम हुआ और इंसान बना। पेंतुस पिलातुस के अहद में हमारे लिए मसलूब हुआ। उसने दुख उठाया, मर गया और दफन हुआ, और तीसरे दिन पाक नबिश्तों के बेमुजिब जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और बाप के दाहिने बैठा है। वो जलाल के साथ जिंदों और मुर्दों की अदालत के लिए फिर आएगा, और उसकी सल्तनत कभी ख़त्म ना होगी। हम रूहुल कुदुस पर ईमान रखते हैं, जो खुदावन है और ज़िंदगी बख्शने वाला है। वो बाप और बेटे से सादिर है। उसकी बाप और बेटे के साथ फरिश्तों ताज़ीम होती है। वो नबियों की ज़बानी बोला। हम एक पाक कैथोलिक और रसूली कलीसिया पर ईमान रखते हैं। हम एक बपतिस्मे का जो गुनाहों की माफ़ी के लिए है इकरार करते हैं। हम मुर्दों की क़यामत और आइंदा जहान की हयात का इंतज़ार करते हैं। आमीन। आइए इस समय हम इंटरसेसी प्रेयर के लिए जाएंगे। आइए हम सिफारिशी दुआओं में शामिल हों। आइए हम सब इंसानों के लिए दुआ करें और अपनी दुआओं को खुदावन यीशु मसीह के दायमी सिफारिश के साथ पेश करें। आय आसमानी बाप, हम तुझसे दुआ करते हैं कि सारे जहान में इंसाफ और सुलह कायम हो और हर इंसान बहुतायत से ज़िंदगी पाए। आय रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जो इस शहर में बसते हैं और उन तमाम बातों को दूर करने के लिए भी जो एक दूसरे में फूट और झगड़े पैदा करती हैं, ताकि हमारे मुल्क में सच्ची एकता और मेल मिलाप की तरक्की हो। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जो खेतीबाड़ी, उद्योग धंधे या व्यापार में लगे हुए हैं, सब मजदूरों और कारीगरों के लिए और उन सारे लोगों के लिए भी जो हमारी ज़रूरतों को पूरा करते हैं।
आए रहीम खुदावन हमारी दुआ सुन। तमाम उस्तादों, पढ़ने वालों, साइंसदानों, लेखकों, हुनरमंदों और उन सब के लिए भी जो दूसरे लोगों के दिलो दिमाग पर असर डालते हैं। आए रहीम खुदावन हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जो दुख या तकलीफ उठा रहे हैं, बेरोजगार हैं, गरीब और भूखे हैं, मोहताज या कुचले हुए हैं, जो बीमार या मरने के करीब हैं, और उन सब के लिए भी जो उनकी मदद करते हैं। आए रहीम खुदावन हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जिन्हें इस मुल्क और दूसरे मुल्कों में इख्तियार दिया गया है, खासकर हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इस सूबे के गवर्नर और मुख्यमंत्री, और उन सब के लिए भी जो किसी भी तरह का इख्तियार रखते हैं। आए रहीम खुदावन हमारी दुआ सुन। सब मसीही लोगों की एकता और मेल मिलाप के लिए और दुनिया में उनके मुनासिब तौर से गवाही देने और खिदमत करने के लिए। आए रहीम खुदावन हमारी दुआ सुन। इस मुल्क में तेरी तमाम कलीसिया के लिए, उसकी काउंसिलों और रहनुमाओं के लिए, खासकर हमारे मॉडरेटर, दक्षिण भारत की कलीसिया के मॉडरेटर और मार्थोमा कलीसिया के मेट्रोपॉलिटन, हमारे बिशप और तेरी कलीसिया के तमाम दीगर खादिमों के लिए कि वह अपने खिदमत को वफादारी से बजा लाएं। आए रहीम खुदावन हमारी दुआ सुन। ये बख्श कि तेरे उन तमाम लोगों के साथ जिन्होंने वफादारी से इस दुनिया में तेरी खिदमत की है, हम भी तेरी बादशाही की अब्दी खुशी में शरीक हों। आए रहीम खुदावन हमारी दुआ सुन। आए आसमानी बाप, अपनी बादशाही जल्द ला और हमारी इन दुआओं को कबूल फरमा जो हम तेरे बेटे अपने खुदावंद और मुंजी यीशु मसीह के नाम के वसीले से पेश करते हैं। आमीन। आइए इस समय हम सब मिलकर गीत गाएंगे, मुबारक है वक्त दुआ। और जिस समय ये गीत गाया जाता है, हम घरों में इस समय इबादत कर रहे हैं और अपनी ऑफरिंग्स अपने अपने घर में कलेक्ट कर सकते हैं, ताकि जब कभी भी हमको मौका मिलेगा चर्च में आने का, हम अपनी ऑफरिंग्स को जमा करा सकें।
कलीसिया से संबंधित कुछ सूचनाएं हैं। आपका स्वागत है इस ऑनलाइन सर्विस के ऊपर। और जैसा हम अपने चारों तरफ देख रहे हैं कि लोग बड़े परेशान हैं, बड़ी परेशानी के अंदर फंसे हुए हैं। बहुत से लोग बीमार हैं, बहुत से लोग रहलत कर गए हैं, बहुत से लोग जो है अपने आप को ऐसा महसूस कर रहे हैं कि उन्हें किसी तरह से कोई राहत नहीं मिल रही है। ऐसे सब लोगों के लिए हम प्रार्थना करें, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहें ताकि परमेश्वर हम पर रहम करे। साथ ही हमें मेडिकल स्टाफ के लिए, डॉक्टर्स के लिए, नर्सेस के लिए, सपोर्टिंग स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ और दूसरी जो असेंशियल सर्विसेज हैं जो हमें दी जा रही हैं, उसके लिए हम प्रार्थना करते रहें ताकि सब कुछ ठीक ढंग से चलता रहे और हम परमेश्वर की महिमा करते रहें। हमारे बीच से सिंथिया पीटर जो कि आनंद पर्वत पर रहती थी, उनको परमेश्वर ने अपने पास बुला लिया है। हम उनके परिवार के लिए प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर उनको शांति और तसल्ली दे। हम सभी बीमार लोगों के लिए जिनको हम जानते भी नहीं हैं या जानते हैं, पहचान में हमारे हैं, उन सब के लिए हम प्रार्थना करेंगे। और साथ ही हम प्रार्थना करेंगे उन सब के लिए जिनकी अभी शादी की सालगिरह हुई है या जिन्होंने अभी जन्मदिन मनाया है। हम उन सब के लिए प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर हमारी सारी आशीषों के लिए, ख़ास कर हमारी तंदुरुस्ती के लिए जो हमें दी गई है। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर कि तूने हम सबको अभी तक कोरोना वायरस से बचा कर रखा है, और जो लोग कोरोना वायरस से प्रभावित हैं उनके लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर हर एक पर अपना आशीष का हाथ रखिए। हम ख़ास तौर से याद करते हैं हमारे सभी पहचान के उन लोगों के लिए जिनको अपने पास बुला लिया है, जो इस संसार से रहलत कर गए हैं। हमारी प्रार्थना है परमेश्वर उन सबों को शांति और तसल्ली दीजिए। हम मिस सिंथिया पीटर के परिवार के लिए, रेखा चार्ली और उसके परिवार के लिए, हम आर्च बिशप ऑफ कलकत्ता मोस्ट रेवरेंड लूकस सरकार के लिए, सीमा जो कि पानीपत फील्ड के अंदर हैं, परमेश्वर उनके लिए, उनके परिवार के लिए, रेवरेंड अविनाश मसीह जो कि लखनऊ में हैं उनके लिए, मिस्टर करतार सिंह और उनके परिवार के लिए, डॉक्टर अतुला आओ, रेवरेंड सैमुअल मैकासरे, इन सबों को परमेश्वर आपने अपने पास बुलाया है। और हम जानते हैं कि इन सब का जीवन परमेश्वर आपके हाथों में था, इसलिए उन सभी परिवारों को आशीषित कीजिए, साथ ही शांति और तसल्ली दीजिए, और जो कुछ भी कार्य वो करके गए हैं संसार के अंदर उसको भी परमेश्वर आशीषित कीजिए ताकि सब आपकी महिमा के लिए हो सके। हम याद करते हैं जो अभी बीमार हैं और अस्पताल में हैं, रेवरेंड राजेश आर्थर और उनके परिवार के लिए, रेवरेंड मोहित हिटर और उनके परिवार के लिए, रेवरेंड कमल मल और उनके परिवार के लिए, मिस्टर संतोष कुमार जो कि DCUS के प्रिंसिपल हैं, मिसेस नीना स्वरूप और उनके पुत्र के लिए, सृष्टि जो कि नरेंद्र की डॉटर हैं, उनके लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। रेवरेंड शैमुअल शेखर के लिए धन्यवाद देते हैं कि वो डिस्चार्ज हो गए अस्पताल से। परमेश्वर आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना है। हम रेवरेंड दमन रॉजर्स के लिए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर आप इन सबों पर अपना आशीष का हाथ रखिए जो कि कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। एल्विना मार्गरेट के लिए परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं। सीमा जो कि पानीपत से हैं उनके परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं। हिना पादरी अभय बेंसन की वाइफ हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, तो उन पर भी अपनी आशीष का हाथ रखिए। बिशप पनुएल डिप
उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं जो इस समय बीमार हैं। हमारी प्रार्थना मिस्टर साइलस के लिए है जो देहरादून के अंदर हैं। हम असीम शोर, सैमसन और डॉर्थी शोर, इनके लिए भी प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कि इन पर भी अपना अनुग्रह का हाथ रखिए। हम धन्यवाद देते हैं मिस्टर माइकल लाकरा, उनकी पत्नी के लिए जिनको कोरोना वायरस से हील किया गया है। हम मिसिस लीना टंडन को, रमन उनके बेटे को, राहुल उनके सन इन लॉ को, आनिया उनकी ग्रैंड डॉटर को हम याद करते हैं परमेश्वर। उन पर आप अपना पवित्र हाथ बढ़ाइए ताकि परमेश्वर वो भी चंगाई को प्राप्त कर सकें, ताकि परमेश्वर वो अपने जीवन के द्वार से आपकी महिमा कर सकें। हम याद करते हैं थॉमस सन ऑफ मिस्टर फजल मसीह के लिए। हम याद करते हैं परमेश्वर मिसेस सविता डेविड जिनको पिछले दिनों में कोल्ड और हेडेक रहा है। परमेश्वर अपना सामर्थ का हाथ इन पर बढ़ाइए। सुचित्रा दुग्गल के लिए हम प्रार्थना करते हैं। इसी तरह से हम अनीश एंड्रूज पादी साहब, उनकी वाइफ के लिए प्रार्थना करते हैं ताकि परमेश्वर वो सभी लोग जो बीमार हैं, इनका जिनका हमने नाम लिया है, परमेश्वर वो सभी चंगाई को हासिल कर सकें। हम मद्रास के उन 40 पादी साहिबानों के लिए, उनके बिशप साहब को जो कि हॉस्पिटलाइज हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं कल्याणी हॉस्पिटल के अंदर। परमेश्वर उन पर भी अपना अनुग्रह का हाथ रखिए ताकि वो सब चंगाई को प्राप्त कर सकें। हमारी विक्टोरिया स्कूल की प्रिंसिपल को हम याद करते हैं परमेश्वर। और भी जो बीमार हैं जिनको हम नहीं याद कर पाए, परमेश्वर उन सब पर अपना अनुग्रह का हाथ बढ़ाइए ताकि सब लोग चंगाई को प्राप्त कर सकें और आपकी महिमा कर सकें। हम चाहते हैं परमेश्वर के ऐसे समय में जबकि बहुत से लोग बीमार हैं जिनको हम जानते भी नहीं, एबीएस के स्टाफ के लिए ख़ास तौर से दुआ करते हैं। एबीएस के मिशनरीज़ के लिए प्रार्थना करते हैं जो कि अलग अलग जगहों पर रहकर कोरोना से प्रभावित हैं। परमेश्वर उन सब पर अपना अनुग्रह का हाथ करिए ताकि वो सब लोग अपने परिवार के साथ आपको धन्य कह सकें और सब मिलकर परमेश्वर चंगाई को प्राप्त कर सकें। हम विनती करते हैं हमारे कलीसिया के उन तमाम लोगों के लिए जिन्होंने अपना जन्मदिन मनाया है या शादी की सालगिरह मनाई है। परमेश्वर उन सब पर अपना अनुग्रह का हाथ बढ़ाइए ताकि वो नए साल के अंदर अपने जीवन को आपको समर्पित कर सकें। एक बार फिर हम सब अपने आप को समर्पित कर देते हैं। परमेश्वर आप हमें आशीषित कीजिए और अपनी पनाह में रखिए ताकि हम सब तंदुरुस्त रह सकें। हमारे खुदावन यीशु मसीह के वसीले से आमीन। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे। हमारे कसूरों को माफ़ कर कि हम भी अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं। हमें आजमाइश में न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह और कुदरत और जलाल अब तक तेरा ही है। आमीन। खुदा का इत्मीनान जो समझ से बिल्कुल बाहर है, तुम्हारे दिलों और ख्यालों को खुदा उसके बेटे हमारे खुदा यीशु मसीह की पहचान और मोहब्बत महफूज रखे, और कादिर मुतलक खुदा बाप, बेटे और रूह कुदुस की बरकत तुम सब पर हो और तुम सब के साथ रहे। आमीन। सलामती से जाओ, खुदावन से मोहब्बत रखो और उसकी खिदमत करो। खुदावन मसीह के नाम से आमीन।